इतना सा दिल दुख हुआ है हर्षा जी कि आपने जो धर्म का मार्ग चुना है अपने फेम पाने के लिए, अब आप बोलोगे नहीं मेरे मन अचानक बदल गया और अचानक वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो वैरागी को फिर आगे फिल्में करना अशोभनीय होगा। हो सकता है कि वो टिप्पणी ये दें अभी कि मेरे गुरु उत्तराखंड के हैं तो मैं वहां चली गई थी इसलिए मैंने उत्तराखंड बोल दिया, लेकिन अपने नेटिव प्लेस, अपने जन्म जहां हुआ है उस स्थान को तो आप याद रखोगे कहाँ से हो। बेशक आप देखिए कितने लोग हैं जो बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म, सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, MTV में रोडीज आता है, बहुत सारे आते हैं प्रोग्राम, इनमें आप जाने के लिए बहुत हद तक लोग कोशिश करते हैं कि भाई साम दाम दंड भेद कैसे भी हम अंदर घुस जाएं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट का एक नमूना हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वाकई में हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो सकता है उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ये बात करना कि चलो मैं अभी फिल्म कर लूंगी जो मिल जाएगी, अब देखूंगी मेरे किरदार पे क्या फिट बैठती है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी तो आप आए, आपके इंटरव्यूज बहुत हुए और हालांकि हर्षा जी तक ही पहुंचे होंगे, तो ऐसा हुआ कि हर्षा जी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी या बात करने की कोशिश करी? नहीं, अभी तो बात करने की कोशिश नहीं की, मैंने ही स्टार्टिंग में की थी लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया और मेरा ये मकसद भी नहीं है। देखो मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि मैं बदनाम कर रहा हूँ, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ उनको, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप या तो साध्वी बन जाइए, आप सुंदर हैं, आपकी महिमा अच्छी है, आप बोलती अच्छा हैं, आप इंटरव्यूज अच्छा करती हैं, साध्वी बन जाइए, पर वो ड्रामा मत खेलिए कि रोना धोना फिर फिल्मों के लिए बातें करना कि हाँ मेरे को मिल जाएगी तो मैं कर लूंगी। क्यों कर लोगी? आपको लोग पूछने लगे हैं, आप नहीं रोल कर सकती वो, आप वो ब्लाउज और वो नहीं पहन सकती जो फिल्मों में पहना जाता है, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप सोचिए माँ सीता का करैक्टर निभाने वाली दीपिका जी अगर अचानक बहुत गलत अवतार में आ जाए कितने ठेस पहुंचेगी। राम भगवान पहले सिगरेट के बहुत आदी थे, अरुण गोविल जी भगवान राम का किरदार निभाने वाले, उन्होंने सिगरेट क्यों छोड़ी? क्योंकि लोगों ने सिगरेट पीते हुए देख लिया, उनकी आस्था को ठेस पहुंची। तो सोचिए हमारी आस्था का क्या? मैं चलो पास्ट आपका जो भी रहा हो कोई बात नहीं, पर आप फ्यूचर में आप कसम खाइए कि मैं साध्वी जीवन जीऊंगी, साधक बन के रहूंगी, इस बात की गारंटी दोगे क्या? मैंने उनसे इंटरव्यू में जानने की कोशिश करी थी कि जब आप साध्वी जीवन से हट के कुछ और क्यों नहीं करा आपने, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो करना था मैं वो करके तब यहाँ आई हूँ, एंकरिंग मॉडलिंग वगैरह मैं करके यहाँ पे आई हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या था कि मतलब आप साध्वी जीवन आपने अपनाया? उन्होंने बोला कि सुकून, दौलत शोहरत सब था मेरे पास लेकिन सुकून। लेकिन आपसे जानने को हमें मिल रहा है कि उन्होंने ये जो जरिया चुना है फेमस होने का, वो उन्होंने मतलब फेमस होने के लिए, नेम फेम के लिए जरिया चुना है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो दौलतमंद कौन नहीं है, असली दौलतमंद वो है जिसके पास सब्र है, जिसको ना फेमस होने की चाह है ना पैसों का लालच है। असली सुकून वो है जिसको फेमस होने का भूख है। जो मरा जा रहा है पैसा कमाने के लिए वो कभी दौलतमंद हो ही नहीं सकता। मेरी नजर में सबसे गरीब इंसान वो है जो मरा जा रहा है वीडियो के रील्स पाने के लिए, रील्स पे व्यू पाने के लिए। सबसे बड़ा गरीब मुझे वो लगता है, क्योंकि भागता रहता है, उसके मन अशांत है। तो कौन सी उनके सुकून शांति लेने के लिए आई हैं कि वो पूरा दिन PR में लगी हैं, हर 2 घंटे में अपडेट आ जाता है, मीडिया भाई आप दर्शन करने दर्शन कीजिए ना। देखिए मेरा भी चैनल है, मैंने गिनती के 4 वीडियो डाले हैं, शूट 500 कर लिए हैं, शूट 500 कर लिए, लेकिन 4 क्यों डाले हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर दर्शन करना चाहता हूँ, उस सात्विकता का आनंद लेना चाहता हूँ, यहाँ की माटी को पूजना चाहता हूँ। मैं घर जाके आराम से डालूंगा ना, यहाँ तो आनंद प्रिय तरीके से रह लूं मैं, तो ये सुकून है। ये सुकून नहीं है कि यहाँ पर आके आपने टेंट ले लिया, बढ़िया बढ़िया दौड़ वीडियो डाले जा रहे हो हर 2 घंटे के बाद में। आपने कहाँ दर्शन किए, फिर कहाँ सुंदरता यहाँ का लेप उठाया आपने? और मेन चीज है, आप जिन साधु महात्माओं से मिल रही हो, उनके टेंटों में रह रही हो, उनको आप ये बता रही हो कि मैं 2 साल से, मतलब झूठ बता रही हो, मैं वहां से आई हूँ, क्या नाम, उत्तराखंड से आई हूँ, मैं 2 साल से ये करती हूँ, मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ। कौन सी बड़ी एक्ट्रेस है मैं तो जानूं? जी मुझे पता चला उन्होंने बोला कि मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन पता चला था कि वो भोपाल से है। मेरी वीडियो पे कमेंट आया था एक कि उनकी कोई मित्र थी, उन्होंने बोला कि हर्षा की शादी नहीं, शादी का कुछ मैटर था, हर्षा की शादी नहीं हुई है, वो मेरे साइड से। जब उनका मैंने प्रोफाइल चेक किया तो उन्होंने जो अपना होम टाउन लिखा था वो भोपाल था, तो मुझे लगा भोपाल। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने उत्तराखंड क्यों बताया? हो सकता है कि वो टिप्पणी ये दें अभी कि मेरे गुरु उत्तराखंड के हैं तो मैं वहां चली गई थी इसलिए मैंने उत्तराखंड बोल दिया, लेकिन अपने नेटिव प्लेस, अपने जन्म जहां हुआ है उस स्थान को तो आप याद रखोगे कहाँ से हो। भोपाल से हैं और भोपाल में अच्छा नाम है इनका, एंकरिंग अच्छी करती हैं, अच्छी कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए। बस इतनी सी खटास है, इतना सा दिल दुख हुआ है हर्षा जी कि आपने जो धर्म का मार्ग चुना है अपने फेम पाने के लिए, अब आप बोलोगे नहीं मेरे मन अचानक बदल गया और अचानक वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो वैरागी को फिर आगे फिल्में करना अशोभनीय होगा। वैरागी को ऐसे रील्स बनाना अशोभनीय होगा। आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, आप फेमस हो,
भगवान करे आप बहुत फेमस हो जाएं, लेकिन एक अखाड़ा परिषद में आई है, आप साधु संतों को प्रवचन सुनाइए, आम आदमी को लाभ दीजिए अपनी शिक्षाओं का। आपने जो सीखा, आप जो सीखेंगी, आप शिष्या हैं फिलहाल तो अभी, आपको बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको मार्ग मत बनाना कि कल को 1 साल बाद सब भूल जाएंगे, ये कुंभ भी निकल जाएगा, ठीक है, फिर आपकी न्यूज आती है कि हर्षा जी ने फिल्म साइन कर ली, तो वो थोड़ा दुखद होगा सभी लोगों के लिए, तब कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। फिल्म साइन की बात हो रही है तो मैंने ऐसा सुना है आपके किसी इंटरव्यू में कि आपका कहना है कि हर्षा जी ने जिक्र किया था आपसे कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो बिग बॉस में जाना चाहेंगी, और जहां तक मैं जानती हूं बिग बॉस में जाने से पहले जो भी शख्स जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है, तो मैं क्या कह सकती हूँ ये वही चीज है जो हर्षा जी अभी कर रही हैं। बेशक आप देखिए कितने लोग हैं जो बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म, सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, MTV में रोडीज आता है, बहुत सारे आते हैं प्रोग्राम, इनमें आप जाने के लिए बहुत हद तक लोग कोशिश करते हैं कि भाई साम दाम दंड भेद कैसे भी हम अंदर घुस जाएं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट का एक नमूना हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वाकई में हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो सकता है उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ये बात करना कि चलो मैं अभी फिल्म कर लूंगी जो मिल जाएगी, अब देखूंगी मेरे किरदार पे क्या फिट बैठती है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये तो वही बात हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज अगर आपने वैराग्य चुना है तो वैरागी बन के रहिए, और आपने वैराग्य नहीं चुना है तो आपको ये रूप अवतार धारण करना ये पाप है, ये गलत है, ये क्राइम है। मैं जानना चाहूंगी, आप उनके बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं एक्ट्रेस भी हूँ, तो मैंने उनसे काम के बारे में पूछा था बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ ऐसे कुछ फिल्म्स मूवीज उन्होंने कुछ करे हों? देखो 2-3 एल्बम मैंने देखी हैं उनकी जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर रही हैं, नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स पर रही हैं, कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने काम करते हुए नहीं देखा। हो सकता है इन्होंने कुछ और भी गाने किए हों जो मेरी नज़र में ना आए हों या पब्लिक की नज़र में ना आए हों। फिल्म बड़ी कोई नहीं की है, ना सीरियल्स में इन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया है, हालांकि इतना बड़ा काम अभी, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो देखो स्ट्रगल चल रहा होगा तो अच्छी बात है, पर स्ट्रगल बोलने के बाद आप ये नहीं बोल सकते। देखो मेरी विकिपीडिया है, मैं MTV पर हूँ, मैंने काम किया दिखता है। अब आप ये बोलेंगी कि आप मेरी गूगल देखिए, तो गूगल आजकल सबका है। आज एक कुत्ते का नाम था पता नहीं, उसका भी गूगल है हर किसी का नाम गूगल पे है, पर गूगल पे आपकी प्रोफाइल शो नहीं होगी, शो आपके कर्मों से होगी, आपके कामों से होगी कि भाई मैंने फलाना मूवी बनाई है, वो आप ढूंढोगे तो आपको मेरा नाम मिलेगा, है ना। सेम हर्षा जी के साथ ऐसा है कि हर्षा जी अगर बोलती है कि मैंने फिल्म की है तो कहीं उनका नामो निशान नहीं है उसमें, ठीक है, काम किया है, अच्छा काम किया है तो उसको पारदर्शिता होनी चाहिए, आपके बोलने के लिए डंके चोट में होना चाहिए मैंने ये काम किया है, मेरे को इस फिल्म में जाके देखिए, राइट। तो ठीक है, जो भी काम किया अच्छी बात है, कम काम किया अच्छा काम किया है, लेकिन अब अगर आप काम करती हो, बड़ा कामों को मिलता है तो ये पब्लिसिटी स्टंट होगा। जी। हाँ।